आप फ्रॉम गांधी टू न्यू गांधी नामक पुस्तक पर आधारित श्रृंखला का 26वां एपिसोड देख रहे हैं। हमने पिछले एपिसोड में जलियांवाला बाग घोटाले की चर्चा की। हमने बताया कि एम.आर. जयकर, जो हिंदू महासभा और कांग्रेस पार्टी दोनों में समान रूप से थे, ने जलियांवाला बाग फंड से 50,000 रुपये निकाला। आज हम उसी बात को आगे बढ़ाते हैं। जयकर, मोतीलाल तथा दास, जिन्हें जांच का जिम्मा मिला था, मानते थे कि जनरल डायर ने जानबूझकर लोगों को जलियांवाला बाग की तरफ जाने दिया और फिर घेर कर हत्या कर दी। 5 वर्ष बाद बॉम्बे के कुछ अखबारों ने लिखा कि जयकर ने पूरे पैसे का हिसाब नहीं दिया और खा गए। जयकर ने कहा उन्होंने लगभग 4,500 रुपये कुछ गरीब छात्रों को दे दिया, जिन्होंने कांग्रेस के आंदोलन में अपना समय दिया। गांधी पहले ही कह चुके थे कि जो छात्र किसी समस्या में हो वे आंदोलनों से अलग रहें। उनका ये भी मानना था कि जो फंड जिस काम का हो उसी में लगे। जयकर ने एक दिन 1240 रुपये का चेक पार्टी को भेज दिया और बताया कि हिसाब बराबर हो गया। नेहरू बार बार जयकर को पत्र लिखते रहे तथा अखबारों में बयां देते रहे कि जयकर ने सही हिसाब नहीं दिया। जयकर का ये भी कहना था कि नेहरू चाहते थे कि वह इलाहाबाद में रहकर उनके हिसाब से जांच रिपोर्ट प्रकाशित कराएं, जिसके लिए जयकर तैयार नहीं थे। अंततः मोतीलाल की दखल के बाद नेहरू और जयकर के बीच आरोप प्रत्यारोप रुके, लेकिन हिसाब अंत तक नहीं हुआ। आज ये छोटी रकम लग सकती है, लेकिन तब बहुत बड़ी थी। ये भी ध्यान में रखना होगा कि वह पैसा देश के बेहद गरीब लोगों से इकट्ठा किया गया था और उनके विश्वास से खिलवाड़ हो रहा था। और घोटाला तो घोटाला है, क्योंकि उससे किसी के इरादे का पता चलता है। बाद में नेहरू जब प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने जयकर को ही पूना विश्वविद्यालय का प्रथम कुलपति बनाया। इस बात पर आप आश्चर्य नहीं करेंगे अगर राजनीति समझते हैं तो। मिलते हैं अगले शुक्रवार एक नए एपिसोड के साथ। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।